अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आखिरकार भारतीय नागरिकता का प्रमाण है क्या? हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि नागरिकता का दस्तावेज। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा देना है और इसे नागरिकता साबित करने वाले अन्य दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता, ये कहना है एमईए का। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि अगर पासपोर्ट इंडियन सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, तो भारतीय नागरिकता का प्रमाण दस्तावेज आखिरकार है क्या? भारतीय संविधान के तहत भारत में नागरिकता किसी एक दस्तावेज से तय नहीं होती है, बल्कि यह पूरी तरह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया के तहत निर्धारित की जाती है। सरकारी कानूनों और आधिकारिक स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत में नागरिकता प्रमाण प्राप्त करने के लिए 4 प्रमुख तरीके हैं। पहला है बाय बर्थ यानी कि जन्म से, दूसरा डिसेंट यानी वंश से, और तीसरा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, और नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण से। बाय बर्थ की बात करें, जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है? कानूनी प्रावधानों के अनुसार जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम समय समय पर बदले गए हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने पर स्वतः नागरिकता मिल जाती थी। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक कम से कम एक माता पिता या पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक था। 3 दिसंबर 2004 के बाद से बच्चे को नागरिकता तभी मिलती है जब कम से कम एक माता पिता या पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। अब बात करते हैं डिसेंट वंश से कैसे नागरिकता मिलती है। सरकारी नियमों के अनुसार विदेशों में जन्मे बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है यदि माता या पिता से कोई एक भारतीय नागरिक हो और निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय दूतावास में जन्म का पंजीकरण कराया गया हो। यह प्रक्रिया बच्चों के जन्म वर्ष और नियमों के आधार पर अलग अलग शर्तों पर लागू होती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से कैसे नागरिकता मिलती है। कानूनों के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों के विदेशी नागरिक भारत में लंबे समय तक रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन से नागरिकता कैसे मिलती है। सामान्यतः इसके लिए लगभग 11 से 12 वर्षों की कानूनी निवास अवधि, अच्छा चरित्र और अन्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो साफ यह है कि नागरिकता का निर्धारण केवल सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर होता है। सरकारी कानून और विभिन्न आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में नागरिकता किसी एक दस्तावेज से तय नहीं होती। यह पूरी तरह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नियमों और सरकारी जांच प्रक्रिया पर आधारित एक कानूनी व्यवस्था है।